बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स अपने आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टिक द राइट ऑप्शंस। देयर आर 4 ऑप्शंस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द राइट वन। हमने राइट वन जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन जो काम है, सबसे जो अहम काम है वो क्या है? ऑप्शन है ब्रीथिंग, नंबर 2 डाइजेस्टिंग, नंबर 3 डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, नंबर 4 प्रोवाइडिंग बॉडी स्ट्रक्चर। तो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, कि उसका काम ऑक्सीजन को और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सही अज़ा हैं, उनको डिलीवर करना है, इसका काम है। ठीक है, सांस लेना रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम डाइजेशन करना, उसे खाने को हजम करना है। ठीक है, और बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ये स्केलेटन सिस्टम का काम होता है। राइट। नंबर 2 है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन ओवरसीज थॉट्स, इमोशंस एंड बॉडी फंक्शंस। हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को और बॉडी फंक्शंस को ओवरसीज कर रहा होता है? ऑप्शन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। सो द राइट ऑप्शन इज फोर ब्रेन, जो दिमाग का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला काम क्या होता है? ऑप्शन है ब्रेकिंग डाउन फूड, खाने को छोटे छोटे जाते चेंज करना। नंबर 2 डिलीवरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आगे जो है पहुंचाना। नंबर 3 प्रोवाइडिंग बॉडी सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट देना। नंबर 4 है सेंडिंग सिग्नल्स टू बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल सेंड करना। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, कि उसका काम होता है ऑक्सीजन को डिलीवर करना। नंबर 4 है कि व्हाट इज द जॉब ऑफ द एपिग्लोटिस इन द थ्रोट। हमारे गले के अंदर एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी जॉब क्या है? ऑप्शन है फिल्टरिंग एयर, एयर को फिल्टर करना। नंबर 2 हेल्पिंग विद डाइजेशन, हमारे खाने को हजम करने में मदद करना। नंबर 3 है सी ऑप्शन है कि प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, कि हमारी जो सांस की नाली है उसके अंदर खाने को जाने से रोकना। और नंबर 4 है असिस्टिंग द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हमारी मदद करना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, जो हमारी जो सांस की नाली है वहाँ पर खाने को जाने से हमें महफूज रखता है। लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप के, विच सिस्टम हेल्प अस मूव आवर बॉडी पार्ट्स सच एज रनिंग एंड जंपिंग। हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि हमारे रनिंग करने में, हमें जंपिंग करने में हमारी मदद करता है? ऑप्शन है स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। जो मस्कुलर सिस्टम है, जो मसल से रिलेटेड है, वो ये रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। पहला है द ह्यूमन बॉडी हैज डिफरेंट डैश दैट एक्ट लाइक अ बिग टीम, ईच विद इट्स ऑन जॉब। द ह्यूमन बॉडी हैज डिफरेंट सिस्टम्स, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम है जो कि बिग टीम की तरह काम करते हैं। नंबर 2 है द ब्रेन विद 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इज द डैश ऑफ आवर बॉडी। दिमाग जो है वो हमारी बॉडी का क्या है? आपने पढ़ा, इट इज द बोस ऑफ आवर बॉडी। नंबर 3 है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम द लंग्स टेक इन डैश फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स जो हैं वो हवा में से क्या चीज़ उधर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं? तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है द डैश सिस्टम कंटेन्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। कौन सा सिस्टम है जो हार्ट पर मुश्किल है, ब्लड वेसल्स पर मुश्किल है या ब्लड पर मुश्किल है? तो आपने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स पर मुश्किल होता है। लास्ट है कि ब्लड वेसल्स इंक्लूड आर्टरीज दैट कैरी डैश ब्लड एंड वेन्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो नालियां हैं उसमें एक काइंड आती है आर्टरीज और एक आती है वेन्स। वेन्स का काम जो होता है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को वापस लेकर आती है। तो आर्टरीज का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑक्सीजन रिच। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि इन सर्कल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने देखना है आया कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
Number two, our brain processes information received from our senses and send messages to our body for reactions. हमारा दिमाग जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो कि डिफरेंट सेंसेस से रिसीव करता है, और उसके बाद जो बॉडी के बाकी पार्ट्स को रिएक्शन देने के लिए, फीडबैक देने के लिए मैसेजेस सेंड करता है. सो इट इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. नंबर थ्री है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यूजेस द नोज एंड माउथ टू ब्रिंग एयर इनटू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड. कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नोज का और माउथ का यूज करता है हवा को अंदर ले जाने में लंग्स के अंदर, जहां पर से ऑक्सीजन हासिल होती है. तो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हवा के अंदर मौजूद होती है, एयर के अंदर मौजूद होती है, जो कि हम अंदर लेके जाते हैं. वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है, जिसको हम बाहर निकालते हैं. Number four, many animals including birds, dogs and cats have a circulatory system similar to humans. बहुत से परिंदों, dogs और cats का जो सिस्टम है वो इंसान की तरह का होता है, circulatory system. It is also a true statement. और last है कि respiratory system involves the lungs and a network of tubes. कि respiratory system lung पर और tubes के एक नेटवर्क के ऊपर मुश्तमिल होता है. तो it is also a true statement. तो यहाँ पर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. बाकी एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.